Hello friends, I am Manoj Kumar Naik. Welcome to my channel. So let's start the video without wasting any more time. तो बाहर बारिश हो सकता है, शायद बिजली चमक रहा है, ठीक है ना। तो माफ़ करना अगर ख़राब नॉइस आ रहा है इस बैकग्राउंड में। तो बात करेंगे आज एक किताब के बारे में जो मेरा पहला किताब था, यानी कि पहला नोवेल था। बहुत पहले मैंने इस किताब को पढ़कर ख़त्म कर चुका था, मगर फिर भी और एक बार मैंने पढ़ा ताकि कुछ ऐसा लगे कि मैंने अभी-अभी पढ़ा हुआ हूँ। जिस किताब के बारे में मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो किताब ये रहा जिसका टाइटल है बहरूपिया। इस किताब के ऑथर हैं वर्षा श्रीवास्तव। इस किताब का कॉस्ट आ जाएगा 299, मगर मुझे शायद कुछ ही कम पड़ा था, पता नहीं, मगर इसी के आसपास शायद। इस किताब के पेजेस हैं 236, हाँ 35, ओके। देख सकते हैं कितनी मोटी से ये किताब है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इस किताब की कहानी के बारे में, ठीक है ना। तो कहानी शुरू होती है अनुष्का से, जो कि एक सिंगल मदर होती है, जो अपने 5 साल के बेटे आयुष के साथ शहर में रहती है। वो एक कोरियोग्राफर होती है, टीवी प्रोग्राम वगैरह ये करती है, ठीक है ना। फिर शहर में ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है पैसों की, ठीक है ना। फिर उसका जो ससुर होते हैं अनिल बजाज, वो इन्हें चिट्ठी भेजते हैं कि बेटा आ जाओ, अनिकेत भी अब जा चुका है, अब तुम और पोते दोनों फार्म हाउस आ जाओ, क्योंकि अब मेरा भी आखिरी वक्त है, मैं भी गुजरने वाला हूँ। तो इसी सब के चक्कर में वो जाकर अपने गाँव यानी कि फार्म हाउस पहुँचते हैं, अपने सास और ससुर जी के घर, ठीक है ना। वो जब पहुँचते हैं तो फिर उनका ससुर जी की मौत हो चुकी होती है, हो चुका होता है। माफ़ करना, हिंदी बहुत गड़बड़ है मेरा, कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊँगा इस स्टोरी को, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब वो घर को साफ-सफाई कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर एक संदूक यानी कि बॉक्स मिलता है, वो जहाँ पर एक सड़ा हुआ भेड़िए का डेड बॉडी मिलता है, मगर वो समझ नहीं पाते कि ये किसका बॉडी है, उन्हें लगता है कि ये कुत्ता का ही है। फिर बक्से को ओपन करते वक़्त हाथ कट जाती है अनुष्का की, ठीक है ना। उसकी ब्लड से वो भेड़िया यानी कि जो जिसका नाम है शोडो या फिर शैडो, कुछ भी कह लो इसका नाम को, ठीक है ना, वो ज़िंदा हो जाता है। इमीडिएटली नहीं ज़िंदा होता है, मगर उन्हें थोड़ी देर बाद पता चलता है, ठीक है ना। फिर वो उसे अपने फैमिली में रखते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतता है, फिर बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारे अटैक होते हैं उनके ऊपर, चंदन तस्करों की और जानवरों की, मगर वो जो शैडो होता है ना, वो प्रोटेक्ट कर देता है उनको, आयुष को और अनुष्का को। और वो एक चांदनी रात में जब ऐसा कुछ होता है, वो चंदन तस्करों को जब वो मारता है, तो फिर वो मानव रूप में बदलता है, भेड़िया मानव में, फिर मानव में बदलता है, और वो जिस रूप में बदलता है वो होता है अनुष्का के पति यानी कि अनिकेत बजाज, जो 5 साल पहले शायद मर चुका होता है, जो एक आर्मी ऑफिसर था, ठीक है ना। तब वो शॉक हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है कि यार अगर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे लगता है कि ये शायद मेरा पति है, जो किसी वजह से भेड़िया मानव में तब्दील हो गया है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे कुछ होता है जब वो शैडो या फिर सोडो जो जब वो जिंदा हुआ था, तब एक और भेड़िया मानव भी जिंदा हो जाता है। वो उसकी बहन होती है, ठीक है ना, बहन होती है। अब वो चाहती है कि अनुष्का को मारना, उसकी ब्लड को लेना, ताकि वो ज़्यादा ताकतवर बन सके और शैडो को मार सके, सोडो को मार सके, और फिर वो अपनी प्रजाति को फिर से ज़िंदा कर सके। ऐसे कुछ कहानी में वो आगे बढ़ता जाता है। ये कहानी बहुत बेहतरीन कहानी है, और ये जो शैडो होता है और उसकी बहन, उनका भी एक कहानी है, ठीक है ना। शैडो की भी एक अपनी लव स्टोरी होता है। वो भी एक इंसानी राजकुमारी से प्यार करता है, और वो खुद ही मार देता है उसको और उसके बच्चे को। फिर ऐसे दुःख भरी कहानी बहुत सारे ऐसे नहीं यार, जब आप इस किताब को खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये कितना बेहतरीन कहानी है, ठीक है ना। फिर अंत में जाकर ये सारे इस यानी कि अनुष्का और उसका एक बचपन का दोस्त जिसका नाम होता है बंटी, और वो प्रेज़ेंट में उदय सिंह चौहान, जो एक डीएसपी होता है उस शहर में, उस ख़ास करके उस मामले का जो छानबीन कर रहा होता है, ठीक है ना। अनुष्का और उदय दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं आखिर तक। फिर शैडो और अनुष्का बाद में रहने लगते हैं, उन दोनों में प्यार होता है,
कहानी है, कहानी खत्म, ठीक है ना। माफ़ करना, इस तरीके का बुरी तरीके से मैंने आपके सामने इस कहानी को रखा, इस रिव्यू को रखा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस किताब को खरीदें और पढ़ें। बेहतरीन किताब है। इस किताब के जो ऑथर हैं वर्षा श्रीवास्तव जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इंटरनेट पर भी एक्टिव रहिए। आपका तस्वीर तो नहीं मिला, वरना इस वीडियो पर लगा देता। थैंक यू राइटर वर्षा श्रीवास्तव जी, ऐसी बेहतरीन किताब, ऐसी बेहतरीन कहानी को हमें देने के लिए, हम जैसे पाठकों को देने के लिए और हमारे मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि आपकी किताब, आपकी कला, आपकी जो लिखने का तरीका है, वाक़ई में वो काबिल तारीफ़ है, वो तारीफ़ के योग्य है या नहीं? हम आशा करते हैं आप इसी तरह बेहतरीन कहानी, बेहतरीन किताब लिखते रहें और पाठकों का मनोरंजन करते रहें। मनोरंजन, माफ़ करना, हिंदी तो बहुत गड़बड़ है, पहले से बता चुका हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और बाय। मैं चाहता हूँ आप भी इस किताब को खरीदें और पढ़ें, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन किताब है यार, एक बार पढ़ोगे ना लगेगा तुम मूवी देख रहे हो। तो यही था हमारा गॉसिप, हमारा रिव्यू इस किताब के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बार बार कह चुका हूँ, फिर भी कहना चाहता हूँ, बाय।